गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का कक्षा 10 के इतिहास के दूसरे चैप्टर समाजवाद एवं साम्यवाद के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के वीडियो में। जल्दी जल्दी सभी लाइव आ जाएंगे और लाइक बटन दबाकर अपना अटेंडेंस करेंगे। आप लोग लाइक करने में बहुत ही कंजूसी करते हैं, तो कंजूसी ना करें। तो आइए इस चैप्टर का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह है बोल्शेविक क्रांति कब हुई। बोल्शेविक क्रांति जो है वह कब हुई। पहला ऑप्शन है हमारा फरवरी 1917, दूसरा ऑप्शन है हमारा नवंबर 1917, तीसरा ऑप्शन है अप्रैल 1917 और चौथा ऑप्शन है जुलाई 1905। तो हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नवंबर 1917। बोल्शेविक क्रांति जो है नवंबर 1917 में हुई थी। दूसरा क्वेश्चन है हमारा ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी। ब्रेस्ट लिटोवस्क की जो संधि है वह किन देशों के बीच हुई थी। तो हमारा पहला ऑप्शन है रूस और इटली, दूसरा है रूस और फ्रांस, तीसरा है रूस और इंग्लैंड और चौथा ऑप्शन है हमारा रूस और जर्मनी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, रूस और जर्मनी। ब्रेस्ट लिटोवस्क की जो संधि है रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। आगे हमारा तीसरा क्वेश्चन, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। रूस में जो है कृषक दास प्रथा का अंत जो है वह कब हुआ था। पहला ऑप्शन है हमारा 1861 में, दूसरा है 1862 में, तीसरा है 1860 में और चौथा है हमारा 1870 में। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1861 में। रूस में जो है कृषक दास प्रथा जो है 1861 में समाप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा चौथा क्वेश्चन, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन थे। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन थे। पहला ऑप्शन है हमारा मैक्सिम गोर्की, दूसरा है कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स, तीसरा है हमारा कार्ल मार्क्स और चौथा ऑप्शन है लियो टॉल्स्टॉय। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स दोनों ही ने मिलकर के कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की रचना की थी। आगे बढ़ते हैं और हमारा पांचवा क्वेश्चन है दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। दास कैपिटल का जो प्रकाशन है वह किस वर्ष हुआ था। तो हमारा पहला ऑप्शन है 1848 में, दूसरा ऑप्शन है हमारा 1864 में, तीसरा ऑप्शन है हमारा 1867 में और चौथा ऑप्शन है हमारा 1883 में। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1867 में। दास कैपिटल की जो प्रकाशन हुई थी वह 1867 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं, हमारा छठा क्वेश्चन है स्वप्नदर्शी समाज के संस्थापक कौन थे। स्वप्नदर्शी समाज जो थे उनके संस्थापक कौन थे। तो हमारा पहला ऑप्शन है ओवन, दूसरा है कार्ल मार्क्स, तीसरा है एंजल्स और चौथा ऑप्शन है हमारा लेनिन। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओवन। तो स्वप्नदर्शी समाज के संस्थापक जो थे वह ओवन महोदय थे। अगला क्वेश्चन है हमारा सातवां क्वेश्चन, किसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता था। किसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता था, अर्थात वह कौन सी पुस्तक थी जिसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता था। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं, पहला है हमारा
अप्रैल थीसिस को, दूसरा है सोशल कॉन्ट्रैक्ट को, तीसरा है दास कैपिटल को, और चौथा है हमारा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दास कैपिटल को। तो समाजवादियों का बाइबिल जो है वह दास कैपिटल को कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है हमारा 8वां क्वेश्चन, भूमि, शांति और रोटी यह 3 नारे किसने दिए थे? भूमि, शांति और रोटी ये 3 नारे जो है किसके द्वारा दिया गया था? तो पहला ऑप्शन है हमारा लेनिन ने, दूसरा है ट्राटस्की ने, तीसरा है स्टालिन ने, और चौथा है हमारा कार्ल मार्क्स ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेनिन ने। लेनिन ने ही भूमि, शांति और रोटी यह 3 नारा जो है दिया था। अगला क्वेश्चन है हमारा 9वां क्वेश्चन, खूनी रविवार की घटना किस तिथि को तथा किस वर्ष हुआ था? खूनी रविवार की जो घटना है वह किस तिथि को हुआ था और किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है हमारा पहला ऑप्शन 3 मई 1819, दूसरा है हमारा 5 मई 1818, तीसरा है 5 मई 1820 और चौथा है हमारा 5 मई 1821। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 मई 1818 को खूनी रविवार की घटना जो है घटित हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, रूस की संसद को क्या कहा जाता है? रूस की जो संसद है उन्हें किस नाम से पुकारा जाता है? पहला ऑप्शन है हमारा पार्लियामेंट, दूसरा है संसद, तीसरा है ड्यूमा और चौथा है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ड्यूमा। रूस की संसद को जो है ड्यूमा के नाम से पुकारा जाता है। आगे बढ़ते हैं और हमारा जो 11वां क्वेश्चन है वह है, लेनिन ब्रेट लिटोवस्क की संधि जो 1918 ईस्वी में हुई थी किस राष्ट्र के साथ की थी? लेनिन के द्वारा जो ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि जो है की गई थी 1918 ईस्वी में, वह किस राष्ट्र के साथ जो है की गई थी? तो हमारे पास ऑप्शंस है इंग्लैंड, दूसरा है फ्रांस, तीसरा है जर्मनी और चौथा है हमारे पास इटली। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी। ब्रेस्ट लिटोवस्क की जो संधि है वह जर्मनी के साथ की गई थी। वह जो है किसके साथ की गई थी? तो जर्मनी के साथ की गई थी। यह संधि 1918 ईस्वी में संपन्न हुई थी। आगे बढ़ते हैं और हमारा 12वां क्वेश्चन जो है वह है, साम्यवादी घोषणा पत्र किसने प्रकाशित किया? साम्यवादी घोषणा पत्र का जो प्रकाशन है वह किसने किया था? पहला ऑप्शन है हमारा कार्ल मार्क्स ने, दूसरा है रॉबर्ट ओवेन ने, तीसरा है हमारा सेंट साइमन ने और चौथा ऑप्शन है हमारा मार्क्स एवं एंगल्स ने। तो हमारा जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मार्क्स और एंगल्स ने। इन्होंने ही जो है साम्यवादी घोषणा पत्र का जो है प्रकाशन किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा 13वां क्वेश्चन, साम्यवादी घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ? साम्यवादी घोषणा पत्र का जो प्रकाशन है वह कब किया गया था? पहला ऑप्शन है हमारे पास 1830 में, दूसरा है 1883 में, तीसरा है हमारा 1848 में और चौथा है हमारा 1857 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1848 में। साम्यवादी घोषणा पत्र का जो प्रकाशन है वह 1848 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा 14वां क्वेश्चन, रास्पुटिन कौन था? रास्पुटिन जो थे वह कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा समाज सुधारक, बी ऑप्शन नंबर है हमारा भ्रष्ट पादरी, सी है दार्शनिक और डी है वैज्ञानिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यह जो थे एक भ्रष्ट पादरी थे। रास्पुटिन जो थे वह एक भ्रष्ट पादरी थे।
अगला क्वेश्चन है हमारा 15वां क्वेश्चन, अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? अप्रैल थीसिस जो है उसे किसने तैयार किया था? पहला ऑप्शन है हमारा लेनिन, दूसरा है ट्राटस्की, तीसरा है मार्क्स और चौथा है हमारा स्टालिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह हो जाएगा हमारा लेनिन। लेनिन ने जो है अप्रैल थीसिस की रचना की थी। आगे बढ़ते हैं, हमारा 16वां क्वेश्चन जो है वह है 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? 1917 ईस्वी में जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी उसका नेतृत्व जो है वह किसने किया था? तो हमारे पास ऑप्शंस है स्टालिन, दूसरा ऑप्शन है लेनिन, तीसरा है ट्राटस्की और चौथा है हमारा खुश्चेव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेनिन। लेनिन ने ही जो है बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया था। उसके बाद है हमारा 17वां क्वेश्चन, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो है उसका प्रकाशन जो है किस वर्ष हुआ था? तो हमारे पास ऑप्शंस है, पहला ऑप्शन है 1844 में, दूसरा है 1848 में, तीसरा है 1964 में और चौथा ऑप्शन जो है हमारा वह है 1867 में। तो इसका करेक्ट आंसर जो है हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1848 में। 1848 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो है हमारा 18वां क्वेश्चन है, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ कब बना? द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ जो है वह कब बना था? पहला ऑप्शन है 1848 में, दूसरा है 1890 में, तीसरा है 1889 में और चौथा ऑप्शन है हमारा 1830 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा 1889 में। 1889 में जो है द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ बना था। उसके बाद है हमारा 19वां क्वेश्चन, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ कब स्थापित हुआ? प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना जो है वह कब हुआ था? तो हमारा ऑप्शन है पहला 1870 में, दूसरा 1864 में, तीसरा है 1871 में और चौथा ऑप्शन है हमारा 1890 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1864 में। अगला है हमारा 20वां क्वेश्चन, विश्व में साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? विश्व में जो है साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? पहला ऑप्शन है हमारा रूस, दूसरा है जापान, तीसरा है चीन और चौथा ऑप्शन है हमारा क्यूबा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वह हो जाएगा हमारा जो है रूस। ठीक है, विश्व में साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग जो है वह रूस में हुआ था। उसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन, चेका क्या था? चेका क्या था? ऑप्शन है हमारे पास पहला सेना की टुकड़ी, दूसरा है पुलिस दास्ता, तीसरा है पादरी वर्ग, चौथा है श्रमिक वर्ग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुलिस दास्ता। चेका जो है एक प्रकार का पुलिस दास्ता थी। आगे बढ़ते हैं और हमारा 22वां क्वेश्चन है, दास कैपिटल किसकी रचना है? दास कैपिटल जो है वह किसकी रचना है? तो ऑप्शन है हमारे पास पहला कार्ल मार्क्स और एंगल्स, दूसरा है टॉलस्टॉय और कार्ल मार्क्स, तीसरा है एंगल्स और टॉलस्टॉय, तीसरा है हमारा लेनिन और स्टालिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा हमारा कार्ल मार्क्स और एंगल्स, ऑप्शन नंबर ए। हाँ, कार्ल मार्क्स और एंगल्स ने ही दास कैपिटल की रचना की थी। आगे बढ़ते हैं, हमारा जो 23वां क्वेश्चन है वह है, इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? इंग्लैंड में जो है समाजवाद का जो जनक है वह किसे माना जाता है? पहला ऑप्शन है हमारा सेंट साइमन, दूसरा है चार्ल्स फूरिये, तीसरा है रॉबर्ट ओवेन और चौथा है हमारा लुई ब्ला। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट ओवेन। रॉबर्ट ओवेन को ही जो है इंग्लैंड में समाजवाद का जनक जो है वो माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, हमारा जो है अगला क्वेश्चन होगा 24वां क्वेश्चन, लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन जो है किसने किया था? पहला ऑप्शन है कार्ल मार्क्स ने, दूसरा है स्टालिन ने, तीसरा है ट्राटस्की ने और चौथा है करेंस्की ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ट्राटस्की ने। ट्राटस्की ने ही लाल सेना का गठन किया था। अगला है हमारा 25वां क्वेश्चन, 1919 ईस्वी में तृतीय इंटरनेशनल अथवा
कमिंटर्न की स्थापना कहाँ हुई थी? कमिंटर्न की जो स्थापना है वह कहाँ हुई थी? पहला ऑप्शन है हमारे पास जेनेवा, दूसरा है मॉस्को, तीसरा है पेरिस, चौथा है इटली। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मॉस्को। 1919 में तृतीय इंटरनेशनल अथवा कमिंटर्न की स्थापना जो है वह मॉस्को में हुई थी। अगला है हमारा 26वां क्वेश्चन, रूस में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कब हुई? रूस में जो है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कब हुई? तो हमारे पास ऑप्शन है, पहला 1961, दूसरा 1917, तीसरा 1883 और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1883। 1883 ईस्वी में जो है रूस में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा 27वां क्वेश्चन जो है वह है, वर्ग संघर्ष की सिद्धांत की व्याख्या किसने की थी? वर्ग संघर्ष का जो सिद्धांत है उसका व्याख्या जो है किसने किया था? तो पहला ऑप्शन है हमारे पास फ्रेडरिक एंगल्स, दूसरा है रॉबर्ट ओवेन, तीसरा है कार्ल मार्क्स और चौथा ऑप्शन है हमारे पास इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो है करेक्ट आंसर जो है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने ही वर्ग संघर्ष की सिद्धांत की व्याख्या की थी। आगे बढ़ते हैं और हमारा जो है 28वां क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स कहाँ जन्मे थे? तो पहला ऑप्शन है हमारा इंग्लैंड, दूसरा है जर्मनी, तीसरा है इटली और चौथा है हमारा रूस। तो हमारा जो है करेक्ट आंसर जो है वह हो जाएगा जर्मनी, ऑप्शन नंबर बी। जर्मनी में ही जो है कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। अगला है हमारा 29वां क्वेश्चन, नई आर्थिक नीति NEP नेप का जन्मदाता कौन था? नई आर्थिक नीति नेप का जन्मदाता जो है वह कौन था? पहला ऑप्शन है हमारा कार्ल मार्क्स, दूसरा है स्टालिन, तीसरा है लेनिन और चौथा है हमारा ट्रॉट्स्की। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेनिन। लेनिन को ही जो है नई आर्थिक नीति का जन्मदाता कहा जाता है। अगला है हमारा 30वां क्वेश्चन जो है वह है, 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? 1917 में रूस में जो क्रांति हुई थी उस समय कौन सा जार था? पहला ऑप्शन है हमारा पीटर, दूसरा है हमारा अलेक्जेंडर प्रथम, तीसरा है हमारा निकोलस प्रथम और चौथा ऑप्शन है हमारा निकोलस द्वितीय। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निकोलस द्वितीय। निकोलस द्वितीय ही जो है 1917 की रूसी क्रांति के समय जार था। जार का अर्थ होता है सम्राट। जार का अर्थ क्या होता है? सम्राट। तो रूस के सम्राट को जो है जार कहा जाता था। अतः निकोलस द्वितीय जो है 1917 की रूसी क्रांति के समय सम्राट था। अगला क्वेश्चन है हमारा 31वां क्वेश्चन, फ्रांसीसी समाजवाद की विकास का जन्मदाता कौन था? फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता जो है वह कौन था? ऑप्शन है हमारा फूरिये, दूसरा है रॉबर्ट ओवेन, तीसरा है कार्ल मार्क्स और चौथा है हमारा सेंट साइमन। तो हमारा जो है करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, सेंट साइमन। सेंट साइमन ही जो है वह फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता था। अगला क्वेश्चन है हमारा 32वां क्वेश्चन, रूस का पहला समाजवादी कौन था? रूस का जो है पहला समाजवादी कौन था? हमारे पास ऑप्शंस है, पहला ऑप्शन है लेनिन, दूसरा है टॉलस्टॉय, तीसरा है प्लेखानोव और चौथा है हमारा स्टालिन। तो इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लेखानोव। रूस का जो है पहला समाजवादी जो है वह प्लेखानोव था। अगला 33वां क्वेश्चन है हमारा, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? अभी हमने बताया था कि रूस के सम्राट को ही जार कहा जाता है, जार कहा जाता था। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं, पीने का बर्तन, दूसरा है पानी रखने का मिट्टी का पात्र, तीसरा है हमारा रूस का सामंत और चौथा है हमारा रूस का सम्राट। तो हमारा करेक्ट आंसर जो है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रूस का सम्राट। रूस के सम्राट को ही जार कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं
हमारा 34वां क्वेश्चन है, लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की? लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की थी? पहला ऑप्शन है हमारा 1921, दूसरा है 1922, तीसरा है 1923 और चौथा हमारा है 1924। तो इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर जो है वह हमारा ऑप्शन नंबर ए 1921 है। 1921 ईस्वी में लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा की थी। उसके बाद हमारा 35वां क्वेश्चन, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? लेनिन जो है उनका देहांत, उनकी मृत्यु जो है कब हुई थी? तो हमारा ऑप्शन है हमारे पास, पहला ऑप्शन 1921, दूसरा 1922, तीसरा 1923 और चौथा ऑप्शन है हमारा 1924। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 1924। 1924 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु हो गई थी। आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन है हमारा 36वां क्वेश्चन, वार एंड पीस, युद्ध और शांति। इसको जो है हिंदी में कहा जाता है युद्ध और शांति। ठीक है, तो वार एंड पीस का क्या अर्थ होता है? युद्ध और शांति होता है। तो हम कह सकते हैं वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस यानी युद्ध और शांति जो है हमारा, यह किसकी रचना है? तो पहला ऑप्शन है हमारा कार्ल मार्क्स, दूसरा है हमारा टॉलस्टॉय, तीसरा है हमारा दोस्तोवस्की और चौथा ऑप्शन जो है हमारा वह है एंजल्स। तो हमारा जो है इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा लियो टॉलस्टॉय। लियो टॉलस्टॉय ने ही वार एंड पीस की रचना की थी, अर्थात हम कह सकते हैं युद्ध और शांति की रचना जो है लियो टॉलस्टॉय ने ही की थी। तो इस तरह से हमारा दूसरा चैप्टर समाजवाद एवं साम्यवाद के सारे ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वह समाप्त हुए। इस तरह के और भी वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।